तो चलिए दोस्तों, लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच कंपनी इथोज लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है अपने रिजल्ट कल ही डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलो अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे जो इथोज है वो लग्जरी और प्रीमियम वॉच सेगमेंट से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूँ, इसके पास 10 लाख से ऊपर की भी घड़ियाँ अवेलेबल हैं, वॉच अवेलेबल हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो जो 10 लाख से ऊपर की वॉचेज हैं उनसे 19% का रेवेन्यू, और मैं बात करूं 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की जो वॉच है उससे 39 यानी मैक्सिमम रेवेन्यू। और एक दो कैटेगरी और है उससे नीचे, जो अगर हम बात करें 0 से 1 लाख और 1 लाख से फिर 2.5 लाख, तो दो कैटेगरी और हैं। इनसे भी जो है बाकी जो बच गया वो रेवेन्यू इनसे कंपनी को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की प्रीमियम वॉचेज से कंपनी को प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। लगभग डबल डिजिट ग्रोथ आपको चाहे बॉटम लाइन हो चाहे जो है टॉप लाइन हो, हर जगह दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जूतों की, जो सस्ते जूते कंपनी बेचती है कैंपस, और जूते पहनने तो हमारे लिए बिल्कुल कंपलसरी होते हैं, उनके बिना तो काम नहीं चल सकता। तो उन कंपनी को तो लेने के देने पड़े हुए हैं। लेकिन जो ऑप्शनल आइटम यानी जिनकी हम बात करें, घड़ी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, हम अगर टाइम ही देखना है तो हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन होता है, हम टाइम उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो है कंपनी प्रीमियम वॉच सेगमेंट से बिलोंग करती है, यानी जो है एक प्रकार से मैं कहूँ कि मिडिल क्लास लोग जो है वो तो इतनी महंगी घड़ियां अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अपर क्लास है वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उनको वो तो प्रीमियम की तरफ ही जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखोगे कि जो है क्वार्टर बेसिस पे भी जो है इंक्रीमेंट दिखाई देगा, और वाई ऑन वाई बेसिस पे तो इंक्रीमेंट यहाँ दिखाई दे ही रहा है आपको। देखिए, आप एक बार डेटा देखो तो 30% से ऊपर की ग्रोथ आपको सेल्स में, नेट प्रॉफिट में 40%, अर्निंग्स में 40% से ऊपर की, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं कहा जा सकता कि ये जो कंपनी रिजल्ट दिया है, ये जो नंबर दिए हैं ये कैसे हैं। तो चलो एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर बात करें कंपनी का रेवेन्यू की मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 209 करोड़। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़कर हो जाना चाहिए लगभग 13 करोड़। और अगर बात करें एबिट इनकम की, तो एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए 26 करोड़ अगर राउंड ऑफ करें। और अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएम बढ़कर हो जानी चाहिए 12.34%। तो चलिए अब रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट एक्सपेक्टेशन में हमने देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 209 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 230 करोड़। यानी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। बात करें एबिट इनकम की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी की एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 26 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 33, यानी राउंड ऑफ करें तो 34%। यानी यहाँ पर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। वैसे हमें प्रॉफिट को थोड़ा पहले देखना चाहिए था एबिट इनकम से, तो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 13 करोड़ यानी 13 करोड़। लेकिन कंपनी ने जो प्रॉफिट पेश किया है या प्रॉफिट जो कंपनी ने निकाला है वो है 18%। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। तो देखिए दोस्तों, प्रीमियम सेगमेंट का कमाल देखिए, हर जगह मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया जा रहा है। जबकि एसेंशियल कंपनी जो है, एसेंशियल जो आइटम है उनको लेने के देने पड़े हुए हैं। तो चलिए एक बार ओपीएम देख लेते हैं।
अगर बात करें ओपीएम की तो आप कंपनी के ओपीएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ देख सकते हो 12% से बढ़कर हो चुके हैं 15%। और अगर मैं बात करूँ वाई ऑन वाई बेसिस पे हालांकि ओपीएम गिरे हैं 16% से कम होकर हो चुके हैं 15%। यानी देखिए मार्केट के एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो ओपीएम है वो बढ़कर हो जाने चाहिए थे 12.34%। यानी देखिए मार्केट ने तो बहुत ही, अगर राउंड ऑफ भी करे तब भी 12%, तो मार्केट ने तो बहुत ही कम एक्सपेक्ट किया था, सिर्फ 12% के ओपीएम ही एक्सपेक्ट किए थे। यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी ओपीएम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फ्लैट रहने की और वाई ऑन वाई बेसिस पे ओपीएम गिरने की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। लेकिन कंपनी ने जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। 15% सिक्के ओपीएम जो है कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि हर जगह मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और अगर डिस्काउंट की मैं बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से मात्र जो है 7% का डिस्काउंट ही अवेलेबल है और नंबर्स भी जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद शायद अब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके सपोर्ट की मैं बात करूं, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको जो है 1150 का जो बड़ा सपोर्ट है उससे पहले 1200 का सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करो डेली चार्ट की तो अभी जो स्टॉक है वो 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको जो है सपोर्ट वो 1380 के आसपास दिखाई देगा। उसके बाद 100 रुपये के गैप पर आप जो है 1280 के आसपास मानकर चल सकते हो, 1270 के आसपास मानकर चल सकते हो। लेकिन आपको बड़ा सपोर्ट चाहिए तो वो तो फिर 1200 के आसपास ही है। अगर वीकली चार्ट की हम बात करें 1200 1150 के आसपास, तो वहाँ तक तो मुझे नहीं लगता, मुझे यही नहीं लगता कि ये 1450 से नीचे जाएगा। हो सकता है कि आपको ऑल टाइम हाई को टच करता दिखाई दे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हो। तो चलो ओके, थैंक यू दोस्तों।